जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पथ हरि चरण चिंतन। आज की भागवतम कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भागवतम कक्षा भी की थी, जिसमें हमने भागवतम का महात्म्य किया था और उसके बाद परीक्षित महाराज जी के प्रश्न, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है और कैसे है भागवतम। श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद में ये जो प्रश्न है, इसको हम उससे ले रहे हैं। तो मूल प्रश्न है ये, जो मूल प्रश्न उन्होंने सारे प्रश्न पूछे थे। जैसे कि सब जानते हैं कि उनको तक्षक नाग के द्वारा डसना था, तो उनको शरीर छोड़ना था। तो इसलिए भागवतम हमें मिली और हर चीज़ के पीछे भगवान ने कुछ ना कुछ रीजंस दिए। जैसे कि हम सब इस मृत्यु देश में हैं, इस मृत्यु के संसार में है। ये रेंट का शरीर मिला हुआ है, घर वगैरह रेंट पे नहीं है, बॉडी रेंट पे है और हम सबको जाना है एक दिन छोड़ के। तो मेन क्या है, भगवान का नाम। अगर वही हम रेंट चुकाते रहेंगे ना नाम लेके, तो वो बैंक वहाँ भरता रहेगा। तो वही हमारा लास्ट तक साथ देगा और कोई भी साथ नहीं देगा, ना कोई पत्नी, ना कोई पति, ना माँ, ना बाप। हाँ, माँ बाप की सेवा करके हम हर चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। एक माँ बाप और परम महाभागवत, महा वैष्णव, शुद्ध भक्त, उनकी सेवा में रह के हम अपने बहुत सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। मेरे पास गैजेट्स कम है, रोज की तरह जैसे मैं कहती हूँ, तो कक्षा को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि छठे स्कंद में इसके आरंभ में ही पूछा था, महाराज परीक्षित ने शुकदेव महाराज जी से पूछ रहे हैं कि भगवान आपने मुझे नरवृत्ति, परवृत्ति, सब स्वर्ग, नर्क, सप्तद्वीप, पृथ्वी कैसे हुई, सब के बारे में, जहाँ तक कि प्रियव्रत, उत्तानपाद जी के वंशजों का भी चर्चा सुनाई। लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन रखा कि जो उसको हमने मूल प्रश्न समझा कि ये जो जन्म मरण है, पाप है, तो मनुष्य तो बहुत पाप करेगा कलयुग में। तो अब शास्त्रों में जो उपाय दिए हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कलयुगी मनुष्य तो कर नहीं पाएगा। तो उसका क्या सल्यूशन है, तो उसके ऊपर शुकदेव महाराज बता रहे हैं कि कैसे करना है, मतलब क्या उपाय है कि हम सब कलयुगी मनुष्य कैसे। कितना अच्छा है ना, परीक्षित महाराज को पता था। उन्होंने बोला था कलयुगी में ऐसे कलयुगी मनुष्य होंगे कि वो पाप से पाप करते ही जाएंगे। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि, तो उन्होंने बोला कि मनुष्य मन, क्रम, वाणी से पाप करता है, तो जो पाप करेगा उसको फल तो भोगना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने भागवतम पढ़ा है तो पंचम अध्याय में जो 5th कैंटो है, उसके एंड में भी स्वर्ग नर्क की चर्चा की है। तो उन्होंने बोला कि वो तो करना ही पड़ेगा। तो इतनी यातना है, उन्होंने हर यातना का उसमें एक्सप्लेन किया है कि ये पाप होगा तो ऐसी यातना, ये पाप होगा तो ऐसी यातना। तो वो इतना इतना मार्मिक मीन्स कि बहुत, जिससे परीक्षित महाराज जी की आंखों में आंसू थे, वो बहुत इमोशनल हो गए थे। तब उन्होंने पूछा था कि इसका उपाय बता दीजिए, ये जो यातनाएं हैं इनसे कैसे बच सकेगा मनुष्य। तो शुकदेव भगवान तो यही बोलते हैं कि अगर पाप किया है तो अगर उसका पश्चाताप नहीं किया तो फल भोगने के लिए रेडी रहे, क्योंकि जो कर्म का बीज का हो गया वो तो जो पनप गया, वो फल तो, वो पौधा बढ़ेगा ना, उसका फल भी होगा। तो जिसके जीवन में तो सत्संग है, गुरु है, तो वो जो ये वाला कर्म है ना, ये इसको डालने से थोड़ा सोचेगा कि जैसे मन, क्रम, वाणी से मनुष्य पाप करता है, तो वो सब यातना है, वो तो फिर सहनी पड़ेंगे ना। तो परीक्षित महाराज बोलते, प्रभु आप कृपा कीजिए और मुझे उपाय बता दीजिए
कि वैसे तो कर्म ही प्रधान है, जैसा कर्म वैसा फल, लेकिन फिर भी इसकी मुक्ति का कुछ तो उपाय होगा, वो बता दीजिए। तो वो विवेक धारण करके बहुत ध्यान से सुनते हैं कि कैसे होगा। तो लेकिन सुखदेव महाराज बोलते हैं कि ये एक ही जन्म है। वो एक लाइन में बोलते हैं कि ये एक ही जन्म है, इसमें प्रायश्चित कर ले तो हो गया। क्योंकि ये जो जन्म है, मनुष्य जीवन बहुत रेयर है। अब कुत्ते हैं, बिल्ली है, या कैसे कुत्ता, सब जानवरों का, अब वो सेम हमारी तरह खाते हैं सब, है ना, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकते। तो मनुष्य जीवन को भक्ति करके अपने पाप कटने का ये अवसर है, ये मौका, इसलिए मनुष्य जोनी मिली। और उसकी वैल्यू तभी होगी अगर हम भजन कर सके। जैसे कि कोई हमें रोग होता है ना, कुछ बीमारी होती है, तो हम उसका इलाज करवाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी, है ना। टाइमली हमें इलाज करना पड़ता है। सेम ही ऐसे जो हमारे पाप हैं, अब ये मनुष्य जीवन मिला, इसमें प्रायश्चित करके खत्म, नहीं तो बहुत बड़ा रोग हो जाएगा। तो सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़े ही काम की बात पूछी है। क्योंकि मनुष्य पाप करता है, फिर पाप करने के बाद प्रायश्चित भी कर लेगा, लेकिन अगेन फिर पाप करेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा तीर्थ में जाएंगे, जल्दी से पैसे निकालेंगे और देंगे। फीमेल्स में तो ये बहुत ज़्यादा है कि मेरी दोस्त नहीं देख ले, मैंने तो पैसे लाए थे घर से, मैंने तो दे दिए सबको, मेरा तो पुण्य हो गया, मेरा स्नान हो गया, यमुना स्नान हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर। लेकिन कितना सोचेंगे कि जैसे हम वृंदावन गए, जो वृंदावन की बात कर लेते हैं कि हम वृंदावन गए और मैंने तो बहुत सारा दान किया, अब तो मैंने पुण्य कर लिया, लेकिन फिर आकर उसी कीचड़ में गिर जाएंगे, फिर वही निंदा। अब क्या होगा, तीर्थ से गए लेकिन घर जाकर क्या बोला, मेरे साथ वो माता जी गई थी तीर्थ में, वो तो ऐसा कर रही थी, वो इतने सारे सूट चेंज कर रही थी, वही हो गया ना, वही कीचड़ में आ गए, लिप्त हो गए फिर से। तो वो पाप जो किए उसको पुण्य में चेंज किया, लेकिन वो फिर से पाप बन गए। मेन चीज इज दैट कि सोशल मीडिया से दूर, अगर आप किसी को 50 रुपए दे रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, प्लीज़ उसका वीडियो नहीं बनाना है। अगर वो वीडियो बनाया, वो वीडियो अपडेट हो गया, तो पाप क्या पुण्य क्या, कुछ भी नहीं। मतलब पुण्य तो कुछ भी नहीं, पाप और डबल ट्रिपल हो जाएंगे। कि आप किसको दिखा रहे हो, वो पाप तो खत्म हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। तो कि हमने खिलाया, हमने कंबल दिए, इस तरह ये पाप नष्ट नहीं होंगे। तो फिर प्रश्न ये आता है ना कि फिर पाप, मनुष्य पाप करता ही क्यों है। सुखदेव महाराज बोलते हैं कि जो मतलब जिसने भजन नहीं किया, मन को विकारों में ग्रस्त रखा और भजन नहीं किया, उसका मन नहीं छूटेगा, उसके मन से भी विकार नहीं छूटेंगे। जैसे हाथी माता अपराध, जैसे हाथी स्नान करते आके रेत डाला, सेम वो जाएंगे, पुण्य करेंगे, लेकिन मन उनको फिर से उलझा देगा। चंचला ही मन कृष्णा बलवादी बलवदृढ़म, ये श्लोक है ना भागवत गीता में। तो अंत में क्या है, देखो, पापी और पुण्य आत्मा जाना वही है, एक ही रास्ता है भगवान के पास जाने का। पुण्य आत्मा भी वही और पापी मन जो है हमारा वो भी वही। बस सोने के पिंजरे में कोई कैद है तो कोई सिंपल पिंजरे में है, लेकिन निकल के कहाँ जाना है। तो सुखदेव महाराज बोले बात तो सही है। तो फिर उन्होंने बोला तो महाराज भगवान साधन बताइए कि दोनों से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने भी फिर यही बोला कि शास्त्रों में तो हर अपराध का सल्यूशन है, जैसे हर अपराध का स्वर्ग नर्क बताया वैसे सल्यूशन है, लेकिन कलयुगी मनुष्य नहीं कर पाएगा।
कैसे कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। मन इतना स्ट्रांग है कि वो एक माला करेंगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 तक नहीं पहुंचेंगे और फ़ोन हाथ में आ जाएगा। मेरा स्टेटस किसने देखा, और अभी मेरे को व्हाट्सएप पे किसने मैसेज किया। सच में ये व्हाट्सएप इतना गंदा है कुछ इंटरनेट अच्छा भी है, बट इंटरनेट बंद ही हो जाने चाहिए। तो वहाँ वो क्या है, माया घेरती है। इसलिए लाइफ में मन की गति को कंट्रोल करने के लिए हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रवण ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें भगवान के प्रेम के साथ बांध सकता है, और हम कलयुगी मनुष्य उस प्रेम में बंध जाएंगे तो भगवान क्या नहीं करेंगे हमारे लिए, या हम नहीं बंधेंगे तो भगवान बंध जाएंगे हमारे प्रेम में। सरलता, निष्पाप वाला, निस्वार्थ वाला प्रेम, उसमें, क्योंकि आजकल कलयुग में तो सिर्फ स्वार्थ है। जो प्रेम है वो स्वार्थ से ही है ना। इसमें सीधी सी एक लाइन मैं बताती हूँ, अगर कोई भी प्रेम है आपका, तो वो प्रेम अगर आपको दुख दे रहा है, रुला रहा है, दैट्स नॉट ए लव। अगर वही प्रेम आपको खुशी दे रहा है, यानी आपकी राह में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आपको दुख नहीं दे रहा है, वही सत्य प्रेम है। और सत्य प्रेम किससे, कौन दे सकता है? जो ये आजकल का कलयुगी और इस जीवन का जो प्रेम है, ये तो आंसू ही देगा। भगवान से किया प्रेम वो सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। कर्म किया है, फल मिलेगा। अगर प्रेम की बात है तो यही कर्म ही पूजा है। अब प्रेम किया है तो भगवान से ही करना है। मनुष्य के साथ किया हुआ प्रेम तो आंसू देगा। तो कर्म से तो बंधन जुड़ते हैं ना, तो हमें बंधन किसके साथ जोड़ना है? भगवान के साथ। हमें उनके साथ ही जोड़ना है और किसी के साथ नहीं, क्योंकि प्रेम किया तो निभाएंगे नहीं। ये जीवन, मतलब मनुष्य जीवन तो नहीं, भगवान तो निभाने आते हैं ना, भगवान तो निभाते हैं। परम अवस्था, जैसे हम प्रेम किया, प्रेम में भगवान को, मतलब हमारे प्रेम में भगवान बंधे, हमें प्रेम मिला। श्रवण ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें भगवान के प्रेम तक पहुंचने में, उस परम अवस्था प्रेम तक पहुंचा सकता है। प्रथम ही है, सोपान भी बोल सकते हो। प्रथम भक्ति जहाँ तक पहुँचना श्रवणम ही है। फिर आकर्षण होता है भगवान के साथ कि हम उनको देखे बिना नहीं रह सकते। भगवान को आज देखा नहीं है, भगवान ने कैसा श्रृंगार किया है, मंगला आरती दर्शन करना है कि मंगला आरती बहुत डिवाइन डिवाइन दर्शन है, ये है। तो समय तो बहुत बलवान है, वो तो आपको भक्ति में भी बांध देगा और पाप में भी बांध देगा। यही मूल प्रश्न उन्होंने पूछा, क्योंकि तक्षक नाग के द्वारा उनकी तो मृत्यु 7 दिन में होनी थी। इसलिए तो उन्होंने जीवन को शुद्ध भक्ति, उन्हें श्रवण को अर्पित कर दी। देखिए, परीक्षित महाराज ने भी श्रवण को ही अपना, उन्होंने जो शेष जीवन बचा शुद्ध भक्ति श्रवणम में ही अर्पित कर दिया। तो जैसे 5वें स्कंद में मैंने बताया कि उसमें सबका वर्णन है पाप पुण्य के फल का। तो महाराज परीक्षित का ये प्रश्न कि कोई मनुष्य शास्त्रों के अनुसार पापों का प्रायश्चित करता है, लेकिन उसका हृदय बार बार पाप करता है, वासना बनी रहती है, वह पुण्य वही पाप करेगा, फिर ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ? अभी पाप किया नहीं, मैं तो अभी वृंदावन जाऊंगी, ये कराऊंगी, नेक्स्ट आके फिर रिपीट। जैसे हाथी का एग्जाम्पल दिए, हाथी माता स्नान, हाथी जाता है, स्नान करता है, कितना सुंदर होता है, नहा के आता है, फिर से रेत डालता है। मेन थिंग इज दैट कि प्रश्न का जो गूढ़ भाव क्या है। इस प्रश्न के माध्यम से महाराज परीक्षित ये जानना चाहते थे कि क्या केवल कर्म कांडीय प्रायश्चित ही पापों को नष्ट कर सकता है, कि जो कर्म कांड हम करते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी मार्ग है जो पाप की प्रवृत्ति को जड़ से, प्रवृत्ति मीन जो पाप की हमारे थॉट्स हैं उसको जड़ से ही खत्म कर दे। तो शुकदेव महाराज जी ने उनको उत्तर यही दिया। अजामिल की कथा आप सबने सुनी है, अजामिल की कथा है और उसका सुनाया,
और साथ में बोला कि सिर्फ भगवान का नाम स्मरण ही, शुद्ध भक्ति से ही हृदय परिवर्तन होगा, नहीं तो ये वासना जन्म जन्म तक बनी है और पापों से लुप्त होती जाएगी। और जरूरी नहीं हर बार हमें वही जन्म मनुष्य मिले, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली, सांप, कितना सारा। और भक्ति की दृष्टि से देखें तो प्रायश्चित करते हैं हम, वो शरीर को सुधारता है, और भक्ति हृदय बदलती है। जहाँ हृदय बदला और पाप स्वतः छूट गया। एक ही लाइन का आंसर है ना ये। आप देखिए प्रायश्चित कैसे, प्रायश्चित मीन्स वो तो सिर्फ शरीर हमारे, हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, लेकिन भक्ति हृदय, हृदय बदल गया तो पाप होगा ही नहीं। नाम स्मरण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाम स्मरण के साथ कुछ भी नहीं, एक हरि नाम ही है जो हमें इन सब पापों से मुक्ति दिला सकता। और कलयुग का तो ये महामंत्र है, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवल, ओनली नाम। उठते बैठते सोते जागते जो भी नाम प्रिय है, राम, कृष्ण, राधा, सीता, पार्वती, कुछ भी जो आपको प्रिय है। कितना छूट है भक्ति में दी भगवान ने। आप हर तरह से नाम कर सकते हैं। नाम स्मरण ही, यही हमारी परीक्षा भी है, परीक्षा भी है। नाम स्मरण कुछ ऐसा नहीं है कि नाम स्मरण हम पाप भी कर रहे हैं तो नाम करते रहे, नेवर। नाम करते करते भी, भगवान की शरण में जाते जाते भी हमारी बहुत सी परीक्षाएं हो जाएंगी। नाम जब छूट जाएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें वो नाम का जो द्वार है ना उसको नहीं छोड़ना, बस पढ़े रहना है। जैसे नरसिंह मेहता पढ़े थे ना, अगर आपने उनका चरित्र सुना होगा, महादेव के चरणों में पड़े थे भूखे प्यासे। पार्वती मैया का हृदय बहुत कोमल है। उन्होंने बोला भगवान जी को कि देखिए वो पड़ा है, नहीं तो आपके ही नाम पे आएगा कि एक भक्त आपके द्वार पे पड़ा है। तो उसका क्या हुआ पड़े रहने से? बोलते हैं ना, अगर आप धाम में हैं तो धाम में पड़े हैं तो पड़े रहें। अगर कोई आपको कुछ गलत बोलेगा वो अपराध उसका, अगर कोई आपको टॉर्चर करेगा वो अपराध उनका, वो पाप उनके बनेंगे। आप तो पड़े हैं ना, तो पड़े रहिए। ऐसे ही माँ पार्वती आई, नरसिंह मेहता पढ़े थे। माँ पार्वती आई तो उन्होंने उनको ज्ञान मतलब बताया कि आपका ही प्रभु नाम खराब होगा, देखिए अपने भक्त को। तो भगवान आए तो नरसिंह में तो साक्षात युगल दर्शन कराए, निकुंज में पहुंचा दिया। डायरेक्ट युगल का निकुंज दर्शन हुआ। और शरणस्य, जैसे शरण होता है, हमें शरण भी देखनी है कि किसकी शरण में जा रहे हैं हम। तभी तो बोलते हैं ना, गुरु सोच समझ के चूज करो। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? महादेव तो नहीं मिलेंगे अगर हमारा हृदय क्लीन होगा। तो हमारे पास हमारे गुरु हैं जो भगवान ने ही हमारे लिए अरेंज किया है। तो हमें अपने गुरु महाराज को सरेंडर करना है अपने आप को, तो गुरु महाराज ही हमें बचाएंगे। ये जो नाव है, एक दिन मैंने बताया था ना, गुरु नाव के स्वरूप में, ये पूरा नाव का एक पूरा क्लास हुआ है। तो नाव रूपी ये जो बॉडी है, ये जो झूलती है इधर उधर, तो गुरु ही गुरु ने वो पतवार पकड़ के हमें पार लगाएंगे। तो इसलिए भागवत गीता में भी बताया है भगवान ने बार बार कि मैं ही हूँ सब कुछ। तो हमें उस महाविष्णु, महाभगवान, उस विराट रूप की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इस स्कंद में भगवान ने अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया जब, तो अर्जुन भी